हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, फ्राइडे के लिए हमने जो भी एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी के लिए, उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको शायद सबसे पहले बाइंग की रैली दिखाएगा, उसके बाद यहाँ तक आके यहाँ पे सभी का स्टॉप लॉस हिट करेगा और बाद में वहाँ से डिसाइड करेंगे कि उसे ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। बिल्कुल वही हुआ। ये देखिए, यहाँ पे ये 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप डाउन से ओपन हुआ और मार्केट में डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन हो चुका है अब डाउन ट्रेंड का, और इसी वजह से और साथ ही साथ कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से मार्केट में घबराहट में बहुत सारे लोग एग्जिट कर रहे हैं और इसी बात का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग पुट साइड पे ट्रेड ले रहे हैं, फ्यूचर में सेल कर रहे हैं और बहुत सारे स्टॉक्स भी नीचे बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं दोस्तों। और ये गिरावट और भी आगे बहुत दिनों के लिए रह सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी थी और साथ ही साथ अब ये न्यूज़ जो कोरोना की न्यूज़ यहाँ पे आई है उसकी वजह से भी लोगों में बहुत ज़्यादा घबराहट ये मार्केट की गिरावट से हमें पता चलता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहली जो कैंडल बनी है 1 मिनट की, 1 मिनट में बहुत ज़्यादा ऊपर तक गई, उसके बाद यहाँ पे नीचे आके स्टॉप लॉस दिया, फिर बाद में ऊपर गई, फिर स्टॉप लॉस दिया और उसके बाद 11:30 बजे तक मार्केट साइडवेज रहा। ठीक है, साइडवेज रहा मतलब यहाँ पे देखिए, आज फ्राइडे के दिन मार्केट बिल्कुल सेलिंग साइड पे था, बिल्कुल सप्लाई ज़्यादा था मार्केट में। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है वो बाइंग करके सभी को अटकाया यहाँ पे उसने, और उसके बाद ये जो स्टॉप लॉस था, ठीक है, यहाँ पे सभी को बाइंग करके अटकाया और उसके बाद ये जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस भी हिट करा दिया। जब स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके बाद फिर बाइंग दी, फिर स्टॉप लॉस हिट करा दिया, फिर बाइंग दी, ठीक है, फिर बाइंग दी और फिर स्टॉप लॉस हिट कर दी। तो मैंने आपको थर्सडे को ही बोल दिया था कि देखिए मार्केट में गिरावट जारी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पुट साइड के कॉल के लिए ही ट्रेड लेना है। कॉल साइड के मतलब बाइंग के कॉल नहीं लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो बाइंग का जो लेंथ है वो बहुत कम है कंपेयर टू पुट साइड का लेंथ। ठीक है, तो जब भी वन डे में आप यहाँ पे देखें कि यहाँ डाउन ट्रेंड जारी हो गया है या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आपको दिखाई दे, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। देखिए ये वन डे का चार्ट है और यहाँ पे गैप डाउन होके मार्केट ओपन हुई और ये डाउन ट्रेंड जारी हो गया है यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हमें सिर्फ पुट वाले या फिर सेलिंग वाले कॉल में एंट्री लेनी चाहिए, वो भी सही सिग्नल देने के बाद। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सिर्फ अप ट्रेंड है, मतलब बाइंग का ट्रेंड है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए अभी ये रेड वाली कैंडल भी है, इस दिन मार्केट गिरा, अप ट्रेंड में मार्केट गिरा, लेकिन उसमें भी उसने कुछ ऐसे आपको चांसेस दिए होंगे जिसमें वो मार्केट बाइंग दिया होगा, कॉलिंग साइड के लिए ट्रेड दिया होगा, तो उस सिचुएशन में आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, तो चलिए अभी आज तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या है। जब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट वन डे वीकली सेलिंग देता है तो उस वक्त मार्केट में सप्लायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो ट्राई करते हैं कि हर जगह पे बायर को इस तरीके से पूरा बाइंग करवाया जाए और बाद में सभी बायर्स को मार्केट से बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो ये हमें जगह जगह पर दिखाई दिया है, यहाँ पे भी दिखाई दिया है कि बिल्कुल यहाँ पे सप्लायर्स एक्टिव रहते हैं। देखिए यहाँ पे भी बाइंग हुई है, उसके बाद सभी को बाहर निकाला गया, यहाँ पे भी बाइंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सभी को बाहर निकाला गया। जब भी बाइंग हुई उसके बाद एक बहुत ज़्यादा सेलिंग की रैली आई, ये हमने यहाँ पे अभी तक तो देख ला। तो अब देखिए दोस्तों, इसके पीछे का थोड़ा सा साइकोलॉजी अभी इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं एक बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ
ये सब जो चीज़ें होती है दोस्तों डिमांड और सप्लाई पे चलती है। और ये आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाई देता है कि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए पहले तो डिमांड बढ़ी, उसके बाद बिल्कुल सप्लाई बढ़ी, फिर थोड़ी डिमांड लेकिन ज़्यादा सप्लाई। अब ये बात हमें बताती है कि मार्केट में सप्लाई जारी है, मतलब सेलर बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में देखिए यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा लगी हमें, लेकिन यहाँ पे फिर सप्लाई जारी होगी। तो अगर बार बार सप्लाई आ रहा है मार्केट में, बार बार सेलिंग हो रही है, तो आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि हमें जो ट्रेड लेना है वो सप्लाई साइड पे लेना है और बिल्कुल सही जगह पे ट्रेड लेना है। जैसे सही जगह कौन सी होगी आपके लिए, देखिए जैसे ही यहाँ पे बाइंग ख़त्म हुई, ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे 1 to 1 बताऊँगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे बाइंग डिमांड जारी हो गई, तो ये जो लेवल है सप्लाई का, इसके ऊपर तक ग्रीन कैंडल्स बने, तो डिमांड अब इन फोर्स में थी यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 रेड कैंडल बनी है वो सप्लाई की कैंडल है। उसके बाद डिमांड की कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल्स देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये जो डिमांड की जो ग्रीन 2 कैंडल बनी है वो बहुत छोटी है, और उससे ज़्यादा सप्लाई की कैंडल्स बनी है। फिर डिमांड की कैंडल बनी, लेकिन उसमें भी सेलिंग ज़्यादा थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सप्लाई की कैंडल्स बनी। अब ये सप्लाई की कैंडल यहाँ तक आई, बीच में आपको 2-3 ऐसे डिमांड की कैंडल दिखाई दी, मतलब खरीदारी दिखाई दी, लेकिन खरीदारी में उतनी पावर नहीं थी। तो अगर आप इसमें भी यहाँ पे भी एंट्री कर लेते तो 25 पॉइंट्स आपको मिल जाते। तो ये इस तरीके के हमें समझ जाना चाहिए कि बैंक निफ्टी किस साइड पे है, सप्लाई साइड पे है या फिर बाइंग साइड पे है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो आपको बिल्कुल किसी भी इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं लगी। और इसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगा, शायद मैं आपको कल डिटेल में इसके ऊपर समझाने के लिए एक वीडियो डाल दूंगा। तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल लाइव मार्केट में किस तरीके से आपको समझना है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको जल्दी किस साइड पे प्रॉफिट हो सकता है, सप्लाई साइड पे या फिर डिमांड साइड पे, और वो किस तरीके से हमें पहचानना है। इसके लिए मैं कल वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का। अब हम देखेंगे कि मंडे में मार्केट को क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, 1 डे का जो ट्रेंड है वो सेलिंग का ट्रेंड है, और मैं आपको कहूँगा कि जब तक बैंक निफ्टी हो जो भी आपको कंफर्मेशन देके बाइंग साइड का ट्रेंड नहीं देगा, तब तक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड पर ही ध्यान देना होगा। ठीक है, बिल्कुल भी गलती से भी किसी भी बाइंग साइड के कॉल में अटके ना, और लॉन्ग पोजीशन बनाकर मत रखिए। आज के आज ही मार्केट से निकल जाइए और स्टॉप लॉस लगाइए। कोई भी पोजीशन पेंडिंग ना रखिए कल के लिए, क्योंकि अभी जो कोरोना की न्यूज़ आई है उसकी वजह से मार्केट में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट हमें दिखाई दी, और शायद आगे जैसे जैसे निगेटिव न्यूज़ आते जाएंगे हमारे लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे हर दिन की पोजीशन क्लियर करते जाइए। कल के लिए पोजीशंस बिल्कुल भी पेंडिंग ना रखें थोड़े दिनों के लिए। देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालेंगे। रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे निकाला, और ये एक पुल बैक का लेवल मैंने जो बीच में निकाला है। तो देखिए अगर मार्केट 42,250 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो आपको ज़्यादा पावरफुल नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बाइंग की रैली दिखाई दे सकती है, और शायद ही आपको उसमें एंट्री करनी चाहिए। और अगर आप करते भी हो तो स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मार्केट 41,000 बैंक निफ्टी 41,600 के नीचे जाके सस्टेन करेगा तो बहुत ज़्यादा, मतलब 41,000 तक भी आपको सेलिंग की रैली दिखाई देगी। ऐसी रैली में आपको बिल्कुल वक्त ना गवाते हुए एंट्री लेनी है और हमारे 25 पॉइंट्स लेके निकल जाना है दोस्तों। बस यही है एनालिसिस मंडे के लिए। लेकिन मंडे के लिए भी मेरा बिल्कुल बेरिश व्यू रहेगा, क्योंकि अब से आगे कुछ दिनों के लिए आपको बहुत सावधानी से बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी नॉलेज के साथ मंडे को आप ट्रेडिंग करिए। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के अच्छे वीडियो लेके आपके लिए जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।